अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइवा ज़हूर। आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो फ़ौरन वो देखें। 2022 के हम लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। डिफाइन ER मॉडल। सबसे पहले हमने एंटिटी रिलेशनशिप जो मॉडल है हमारा उसकी हमने तारीफ करनी है। ड्रा एन ER डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब हमने जो है ना डायग्राम बनानी है जो क्या करे, इस रिलेशन को एक्सप्रेस करे जो ये लिखा हुआ है। तो अ लेबोरेटरी है सेवरल केमिस्ट हु वर्क ऑन वन आर मोर प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या आई कि एक लेबोरेटरी है, उसमें कई केमिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है जी। केमिस्ट है आल्सो मे यूज सर्टेन काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। अब जो केमिस्ट हैं उन्होंने क्या यूज़ किया, इक्विपमेंट्स को। अब लेबोरेटरी आई, केमिस्ट आए, केमिस्ट ने क्या मिले, उनको प्रोजेक्ट मिले और प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने उन इक्विपमेंट्स को क्या किया, यूज़ किया। एट्रीब्यूट्स ऑफ केमिस्ट इंक्लूड एम्प्लॉय आईडी। अब केमिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, एम्प्लॉय, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एम्प्लॉय आईडी जो क्या काम कर रही हैं एज द आइडेंटिफायर्स, फिर नेम एंड फोन। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी, नेम और फ़ोन जो है ये हमारे पास जो है वो केमिस्ट के एट्रीब्यूट्स आ गए। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को देखते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट आईडी और स्टार्ट डेट। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट बनेंगे वो है प्रोजेक्ट आईडी और स्टार्ट डेट। एट्रीब्यूट्स ऑफ इक्विपमेंट्स इंक्लूड सीरियल नंबर एंड कॉस्ट। तो इक्विपमेंट्स में हमारे पास क्या आएगा, सीरियल नंबर और उसकी कॉस्ट आएगी। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी और सीरियल नंबर ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसके साथ साथ आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी और सीरियल नंबर ये तीनों हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली बात क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन विश टू रिकॉर्ड असाइन डेट एंड दैट इज द डेट व्हेन अ गिवन इक्विपमेंट इन टर्न वाज असाइन टू अ पार्टिकुलर केमिस्ट। कहते हैं कि जब आपने ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी असाइन करेगी आपको रिकॉर्ड, तो आपने उसकी ना असाइन डेट जो है उसका रिकॉर्ड रखना है। द डेट विल गिवन टू द इक्विपमेंट इन टर्न वाज असाइन टू अ पार्टिकुलर केमिस्ट। तो वो जो इक्विपमेंट्स होंगे ना वो पार्टिकुलर केमिस्ट को जो है वो असाइन कर दिए जाएंगे। A given equipment from needed not be assigned and given project needed to be assigned either a chemist or an equipment item। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि प्रोजेक्ट जो है, एक प्रोजेक्ट आप उसको असाइन कर सकते हैं केमिस्ट को भी या उसको असाइन कर सकते हैं इक्विपमेंट को भी। इट मीन्स कि इनके दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो था वो केमिस्ट का सेक्शन आ रहा था। केमिस्ट जो भी हमारे पास एंटिटी होएगी उसको हम रेक्टेंगल शेप में लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी हमारे पास आती है प्रोजेक्ट की, तीसरी हमारे पास आती है इक्विपमेंट्स की। हमने एक बात पढ़ी कि जो केमिस्ट है ना वो काम करता है किसके ऊपर, प्रोजेक्ट पे। तो जो भी हमारा काम हो रहा है वो हम लिखेंगे डायमंड शेप में, वर्क ऑन प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट हैं ये असाइन करते हैं इक्विपमेंट को। तो यहाँ पे असाइन हो रहा है इक्विपमेंट, तो यहाँ पे असाइन हो रहा है, असाइन इक्विपमेंट हो रहा है। अब इन दोनों केमिस्ट जो है वो, इन दोनों के दरमियान भी मैनी टू मैनी का रिलेशन है, इनके दरमियान भी मैनी टू मैनी का रिलेशन है। मतलब मैनी इक्विपमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू मैनी प्रोजेक्ट्स एंड मैनी प्रोजेक्ट असाइंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो इसकी जो है मेन डायग्राम जो है वो इसका स्ट्रक्चर हमने बना लेना है। अब जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है ना किसी भी एंटिटी के, जैसे केमिस्ट के एम्प्लॉय आईडी, नेम और फोन नंबर, वो आपने ये टर्मिनल शेप में जो है वो बनाने हो। ये टर्मिनल शेप में थोड़ा रफ बना रही हूँ। अच्छा, फोन, यहाँ पे फोन आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉय आईडी। इसी तरह हम प्रोजेक्ट और इक्विपमेंट को बिल कर देंगे। लें जी, मैंने जो है वो इनका भी लिख दिया। तो ये हमारे पास थी डायग्राम। अब हमारे जो बेसिक डेफिनेशन थी उनकी तरफ चलते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज टू डिजाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। जैसे कि हमने भी देखा कि ये हमने ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, डाटाबेस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ER मॉडल को यूज किया। इट यूजेस एंटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन देम टू डिस्क्राइब द सिस्टम। जैसे हमने मैनी टू मैनी का रिलेशन इनमें क्रिएट किया तो ये रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद ER डायग्राम एलिमेंट, सबसे पहला है एंटिटी, दूसरा है एट्रीब्यूट और तीसरा है रिलेशनशिप। अब यहाँ पे जो एंटिटी थी वो हमारे पास थी केमिस्ट, प्रोजेक्ट और इक्विपमेंट्स इन द रियल वर्ल्ड विद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कस्टमर है, प्रोडक्ट है। एट्रीब्यूट्स क्या है, जो एंटिटी की प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा इसको मैंने डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया और ये उसमें भी पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन बिटवीन टू आर मोर एंटिटीज। जैसे मैनी टू मैनी का है, वन टू वन का है, अभी हमने जो देखा है उसको कहते हैं रिलेशनशिप। अब जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ड्रा एन ER डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट्स। तो सेम वही है, अ सेल पर्सन में मैनेज मैनी अदर सेल पीपल। तो हम ना पहले इसका थोड़ा सा एक रफ सा सिनेरियो बना लेते हैं कि सेल पर्सन जो है ना वो मैनेज करता है किनको, सेल पीपल को। ठीक है, अब जो सेल पर्सन इज मैनेज बाय ओनली वन सेल पीपल। इट मीन्स कि जितना भी सेल पर्सन है ना वो एक ही जो है वो पर्सन से मैनेज होंगे। सेल पर्सन कैन बी अ एजेंट फॉर मैनी कस्टमर्स। अब ये जो सेल पर्सन है ना ये क्या है, एजेंट है कस्टमर्स के लिए। अब ये जो कस्टमर्स हैं इज मैनेज्ड बाय वन सेल पीपल। तो इनको मैनेज कौन कर रहा है, एक सेल जो पर्सन है ना उसको मैनेज कर रहा है। एन ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बाय वन कस्टमर। एन ऑर्डर लिस्ट
में इन्वेंट्री आइटम्स। अब जो कस्टमर है उसने क्या किया है, ऑर्डर किया है प्लेस ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर किया है ना इसकी बनेगी लिस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर लिस्टेड ऑन मैनी ऑर्डर की हमने बना ली है लिस्ट। लिस्ट किसकी बनाई, इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स, मतलब जो आइटम्स हैं हमारे पास, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेंट्री आइटम्स या प्रोडक्ट्स, उनकी अब हमारी बन गई लिस्ट। एन इन्वेंट्री आइटम इज असेंबल्ड फ्रॉम मेनी पार्ट्स, मतलब कि अब उसको हमने, जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको हमने इकट्ठा कर दिया है पार्ट्स में। प्रोडक्ट को इकट्ठा कर दिया हमने किस में, पार्ट्स में। असेंबल भी लिख लेते हैं ना ऊपर, असेंबल्ड टू पार्ट्स। अब ये जो पार्ट्स हैं ये क्या करेंगे, सप्लायर सप्लाइज मैनी पार्ट्स, तो सप्लायर का क्या काम है, उसने इन पार्ट्स को सप्लाई करना है। तो पार्ट्स कौन सप्लाई करेगा, सप्लाइज बाय सप्लायर। उसके बाद ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अपार्ट में भी सप्लाइड बाय मैनी सप्लायर्स, ये हमने इसको जो है वो खत्म कर दिया। अब हमने यहाँ पे इंप्लॉयज़ की बात पढ़ी थी, मैनी इंप्लॉयज असेंबल एंड इन्वेंट्री आइटम्स। इट मीन्स कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इनको असेंबल पार्ट्स में भी किया जाएगा और इनको असेंबल एम्प्लॉयज़ में भी किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसका हमने सिनेरियो समझा कि जी एक सेल पर्सन मैनेज कर सकता है एक सेल आइटम को, मतलब एक सेल पर्सन को मैनेज एक सेल पर्सन कर सकता है। अब सेल पर्सन जो है ना वो एजेंट है, एजेंट के जरिए कस्टमर्स तक जाएगा और कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर की लिस्ट बनेगी। लिस्ट में हम प्रोडक्ट्स को शो करेंगे और प्रोडक्ट्स को इकट्ठे करके प्रोडक्ट पार्ट्स बना दिया जाएगा और उनको सप्लाई करवाया जाएगा सप्लायर के जरिए। उसके अलावा प्रोडक्ट्स को असेंबल करेंगे एम्प्लॉयज़। ठीक है, इतनी हमें जो है वो चीज़ यहाँ से समझ आई है। अब हम इसको देखते हुए इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सेल पर्सन मैनेज मैनी सेल पर्सन, तो हम इसको पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल पर्सन क्या है, एक एंटिटी जिसने मैनेज किया सेल पर्सन को। हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब जो सेल पर्सन था ना उसने एजेंट के जरिए कस्टमर को एक्सेस किया। ठीक है, उसके बाद जो कस्टमर्स का और एजेंट का रिलेशन था वो मैनी था। ठीक है, कस्टमर ने प्लेस करवाया ऑर्डर मतलब मल्टीपल कस्टमर्स जो है वो मल्टीपल ऑर्डर जो है वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैनी का रिलेशन बना। अब जो ऑर्डर था ना उसकी बनाई हमने लिस्ट बनाई, किसकी, प्रोडक्ट्स की। उन प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया, असेंबल किया पार्ट्स में और उन पार्ट्स को हमने सप्लाई किया थ्रू सप्लायर और उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमने असेंबल किया बाय एम्प्लॉयज़। तो ये चीज़ हमने उसको की थी और बहुत ही आसानी से हमने जो है वो इसको जो है वो डिस्क्राइब कर लिया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। ये वही क्वेश्चंस हैं, यही सिनेरियो के साथ आपको जब भी डेटाबेस में ईआर मॉडल के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। तो अगर आप इनको कर लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है तो आप पेपर में इंशाल्लाह इसको कर सकते हैं। इसके बाद मेरी जो वीडियो है नेक्स्ट वो नॉर्मलाइजेशन पे आएगी। इनका पेपर में जो एग्जाम ओरिएंटेड